जय हिंद साथियों। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 जो आपका 30 जून को होने वाला है, उसके 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण हैं वो हम करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। तो जो 2018 का पेपर हम सोल्व है वो करने वाले हैं साथियों। और ये 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 जो कितने 150 नंबर के, तो 150 में से 150 नंबर अपना टारगेट है, जो रोज़ रात 9 बजे अपनी क्लास आती है साथियों। ऐसा ही पेपर आएगा, मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ 100% है वो अपनी क्लास से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो ये छपेंगे, तो आप जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इस बार है वो अपने का टारगेट अपना 150 में से 150 का है राजस्थान जीके का। तो क्लास को स्किप मत करना, और क्लास बहुत ही शानदार जानदार रहने वाली है। और लास्ट में 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप है वो कमेंट में मेरे को कमेंट कर कर बताने हैं साथियों। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बड़े ही शानदार और जानदार क्वेश्चन हैं वो आज के रहने वाले हैं। तो ये जो आपका पेपर आया हुआ है वो 2018 का पेपर है, इसका हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। तो हेला ख्याल आपको पता है साथियों दौसा की, तो यहाँ पर सवाई माधोपुर, लालसोट दौसा, और साथियों यहाँ पर दौसा की हेला ख्याल हेला शायर के द्वारा है वो इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। अगर आपसे पूछ ले कि ये तो आपने को पता चल गया कि हेला ख्याल कहाँ की है, दौसा की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ ले जयपुर की कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना भाई तमाशा, तमाशा जो नाट्य है ना, तमाशा नाट्य वो साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये तमाशा जयपुर का है, जो बंशीधर भट्ट के द्वारा और सवाई प्रताप सिंह के द्वारा समय है वो शुरुआत की गई थी। अगर बीकानेर पूछ ले आपसे, तो बीकानेर में आपको ध्यान रखना भाई कौन सा, तो यहाँ पर ध्यान रखना रम्मत। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो रम्मत नाट्य है वो कहाँ का है भाई, अपना बीकानेर का है। इसके अलावा अगर शेखावाटी ख्याल अपनी चिड़ावा ध्यान रखना, कुंचामनी ख्याल साथियों नागौर का ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको पूछे तो अपना कौन सा, एक भैरूबिया कला यानी कि स्वांग जो है ना वो साथियों कहाँ का, भीलवाड़ा का। और जानकीलाल भांड है वो स्वांग के भैरूबिया बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, जिनको 2024 का क्या दिया गया भाई, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है भैरूबिया कला के लिए। जानकीलाल भांड स्वांग कलाकार है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछवाई कला संबंधित है। तो पिछवाई कला है, आप पहले बात तो पिछवाई आपको पता है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो साथियों कहाँ की, शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ के भी, हाँ शाहपुरा की या फिर नाथ द्वारा की, तो ये देखिएगा भाई। तो अपने को ध्यान रखना शाहपुरा की फड़ है, जबकि पिछवाई कला नाथ द्वारा की, कहाँ की भाई, नाथ द्वारा की है। अब अगर मैं बात करूँ साथियों पिछवाई कला की, तो पिछवाई कला में श्री कृष्ण के है वो चित्र बनाए जाते हैं, राधा कृष्ण, और यहाँ पर कृष्ण की लीलाओं के है वो इसमें चित्र है वो किए जाते हैं, जिसको हम पिछवाई कला कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कितने हैं। तो न्यूनतम घनत्व वाले जिले वाले जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर का जो न्यूनतम घनत्व कितना भाई, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और बीकानेर का है वो 47 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, और बाड़मेर का 92 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का कुल घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान का कुल घनत्व है साथियों, ये आपको जानना। और अगर इसमें जहाँ पर न्यूनतम पूछा है तो आपसे सर्वाधिक पूछा जा सकता है, तो सर्वाधिक है वो जयपुर का और भरतपुर का, याद रखना भाई। जयपुर का तो कितना है, जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर भरतपुर की मैं बात करूँ साथियों तो 503 है वो भरतपुर का प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ये आपको जानना। और कुल अपना 200 है वो राजस्थान का जनघनत्व है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम जो पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये साथियों अमर सागर जैसलमेर में। कहाँ पर भाई, अमर सागर जैसलमेर के अंदर वो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। और पवन ऊर्जा के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन में है वो राजस्थान है वो पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का है भाई फर्स्ट नंबर पर है, यह आपको ध्यान रखना। और अमर सागर पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहनगढ़ और मोहनगढ़ पोखरण के बीच में साथियों कौन सी, लाठी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। लाठी सीरीज अपनी घास की पट्टी है। आगे देखिएगा, बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो बारी को मैं अगर कह दूं बाड़ी, क्या बोलते हैं, बाड़ी। और बाड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, तो बाड़ी पहनी जाती है कानों में। कहाँ पर भाई, तो बारी आभूषण कानों में पहनी जाती है साथियों। आगे देखिएगा भाई, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आपको बता दूं गले का आभूषण हार वगैरह जितने हैं वो गले में, लूंग नथ वगैरह ये नाक में पहनी जाती है, और कानों में है वो बाड़ी, ये कांटे वगैरह ये पहने जाते हैं। और कलाई के अंदर आपको पता है चूड़ी और अपनी चूड़ियाँ और कड़े वगैरह ये पहने जाते हैं कलाई के अंदर, है ना।
हाँ, आगे देखिएगा भाई, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? तो आपको बता दूं मैं, 1972 के अंदर राज तिलक हुआ था। कहाँ पर? गोगुंदा के अंदर। कहाँ पर हुआ था? सॉरी, 1972 नहीं, 1572 में है वो। कहाँ पर हुआ था भाई? तो ये गोगुंदा के अंदर हुआ था राज तिलक। जबकि फिर मुख्य रूप से जो दूसरी बार जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक वो कुंभलगढ़ में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। तो पहली बार गोगुंदा के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार है भाई। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। तो आपको पता है रतन सिंह ने अपने दरबार से किससे निकाला था भाई? चेतन राघव को। चेतन राघव को, जो साथियों यहाँ पर पद्मिनी के बारे में है, वो बहुत ही गलत सोचता था, और उसके बाद में रतन सिंह को पता चला, तो रतन सिंह ने उसको है वो यहाँ से निकाल दिया भाई दरबार से। और ये फिर किसके खिलाफ, किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी ने वो यहाँ पर पद्मिनी की सौंदर्यता के बारे में बताया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर 1303 के अंदर है वो यहाँ पर चित्तौड़ पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और चित्तौड़ का पहला साका आपको 1303 में देखने को मिलता है। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में यह युद्ध होता है साथियों। गोरा बादल है वो यहाँ पर रतन सिंह की सेना जो नायक थे वो इसमें शहीद हो जाते हैं। आगे देखेगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित है। तो राजस्थान में भौमट आपको पता है कहाँ पर भाई? उदयपुर में। तो भौमट क्षेत्र उदयपुर में। अगर आपसे पूछ ले भोराट, ये याद रखना भाई, भोराट क्षेत्र आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना गोगुंदा के उदयपुर, उदयपुर यानी गोगुंदा उदयपुर से लेकर साथियों कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में, कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में है वो कौन सा है भाई? भोराट का पठार है। और भौमट का पठार उदयपुर डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या है? तो प्रथम जो राजस्थानी फिल्म है उसका नाम है निजरानो। क्या भाई? निजरानो या नजरानो। तो निजरानो है वो राजस्थान की प्रथम फिल्म थी साथियों, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये फिल्म है वो 1942 के अंदर है वो पहली बार है वो क्या आई थी? प्रकाशित, मतलब हुई थी, रिलीज हुई थी। ठीक है, याद रखना। और बाबा सारी लाडली, ये भी राजस्थान की क्या भाई? यहाँ पर राजस्थानी फिल्म ही है। ठीक है, ये उसके बाद में ये रिलीज हुई थी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार आपको पता है सबसे ज़्यादा बार मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है हरिदेव जोशी। कौन है भाई? हरिदेव जोशी है। और इसके बाद में 3 नंबर पर आएंगे, कौन आएंगे? तो आपको पता है भैरों सिंह शेखावत। और वैसे 3 बार अशोक गहलोत भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया और यहाँ पर हरिदेव जोशी, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबा कार्यकाल इनका 17 वर्ष है। हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और यहाँ पर कार्यकाल की तरफ से देखें तो फिर 3 नंबर पर अशोक गहलोत जी जिन्होंने 15 साल पूरे किए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आगे देखिएगा भाई। और यहाँ से अगर मुख्यमंत्री से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन भाई? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो आपको बताना है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित है। और आपसे पूछ ले राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, तो मनोनीत मुख्यमंत्री है वो आपको ध्यान रखना भाई हीरालाल शास्त्री। कौन है भाई? हीरालाल शास्त्री है वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित, सॉरी मनोनीत मुख्यमंत्री और निर्वाचित टीकाराम पालीवाल है। ठीक है, आगे देखिएगा। और सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का भाई, हीरालाल देवपुरा जो ऑप्शन में दे रखा है इनका सबसे कम कार्यकाल था, 16 दिन है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का रहा था, 17 वर्ष, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डेंगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? और टंगस्टन के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, टंगस्टन के लिए डेगाना जाना जाता है भाई, टंगस्टन के लिए डेगाना। और मैग्नीज के भंडार है वो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कोयला के भंडार है वो कपूरटी अपने कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। और लोहे इससे के मोजिला और यहाँ पर साथियों अपने कहाँ पर? जयपुर के अंदर है वो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान का गांधी भाई गोकुल भाई भट्ट है। कौन भाई? गोकुल भाई भट्ट है वो राजस्थान का गांधी के नाम से जाना जाता है। जबकि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को। जबकि जानकीलाल भांड को है वो साथियों भैरूबिया कलाकार कहते हैं। और इनको 2024 का पद्मश्री अवार्ड है वो इस कला स्वांग कला के लिए दिया गया है। और दामोदर व्यास कौन भाई? तो ये राजस्थान के लोहा पुरुष है भाई। राजस्थान के लोहा पुरुष कौन है? तो दामोदर दास है। गोकुल भाई भट्ट है वो राजस्थान के गांधी हैं। और गांधी जी का 5वां पुत्र जमनलाल बजाज को कहते हैं। जमनलाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र है वो कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर भाई, जयपुर के अंदर वो राजस्थान का एकमात्र चिकित्सालय कौन सा पक्षी चिकित्सालय है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? लागबाग। लागबाग क्या है? तो लागबाग क्या है भाई? किसानों पर आरोपित कर था। लागबाग है वो किसानों पर है वो आरोपित कर था, ये आपको ध्यान रखना लागबाग। ठीक है, नेक्स्ट है
राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो आपको पता है साथियों, राजस्थान के कितने चरण हुए थे? एकीकरण के 7 चरण हुए थे। 7 चरण हुए थे। जो पहला मत्स्य संघ था, ठीक है, और यहाँ से चलते हुए जो 7वां चरण था, पहला चरण था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था, और यहाँ पर जो 7वां चरण था वो 1 नवंबर 1956 को वो कंप्लीट हुआ था, और राजस्थान क्या आया था भाई अस्तित्व में। तो यहाँ पर राजस्थान है वो अपना कब कंप्लीट हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पर 1956 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान स्वरूप में आया था। लेकिन राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 30 मार्च को राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का जो चौथा चरण था ना, वृहद राजस्थान, ये अपने अस्तित्व में अपने को देखने को मिलता है। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पर एक डेट और दे रखी है, आपको यहीं पर बता देता हूँ। 1959 में आपको पता है 2 अक्टूबर 1959 को है वो साथियों, राजस्थान के बगदरी गांव और नागौर जिले के बगदरी गांव से वो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत भारत के अंदर सबसे पहले राजस्थान से होती है, नागौर के बगदरी गांव से, 2 अक्टूबर 1959 को। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द राजस्थान की पहली बार प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? तो राजस्थान किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। वो राजस्थान राजपुताना कहा था। इतिहास का जनक कहते हैं साथियों, और घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में? तो कालीबंगा आपको वैसे देखिए ऑप्शन इसमें नहीं है, वैसे हनुमानगढ़ के अंदर है। वैसे कौन से जिले में? सॉरी, हनुमानगढ़ के अंदर है, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है? गंगानगर। तो हनुमानगढ़ के पास में जिला गंगानगर है, और गंगानगर हनुमानगढ़ से कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता, जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया। और इस कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। ए घोष इसका नाम है भाई, क्या है? ए घोष, अमलानंद घोष। और इसके क्या थे? उत्खननकर्ता, यानी कि मतलब सिर्फ खोजकर्ता थे, ठीक है। और उत्खननकर्ता कौन थे? बीबीलाल और बीके थापर थे। आगे देखिएगा, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? तो आपको पता ताम्र जो ताम्रवती नगरी के नाम से यहाँ पर बात करें साथियों, यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? उदयपुर के अंदर आहड़ सभ्यता। आहड़ उदयपुर के अंदर है, तो यहाँ पर उदयपुर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? तो जोधपुर में है वो सिरवी जाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर सिरवी जाति के अलावा अगर आपसे पूछे भील सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछे सांसी, तो सांसी साथियों भरतपुर के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे सहरिया, तो सहरिया कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? तो आपको पता होना चाहिए अपना सिरोही वगैरह क्षेत्रवाड़ा, और ग्रासिया कहाँ पर पाए जाते हैं? बारा वगैरह क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, मेवाड़ में सिसोदियाओं के निमन माना जाता है। तो मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश है वो सूर्यवंशी, भाई कौन सा वंशी है? सूर्यवंशी इनको माना जाता है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार है। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी, तो ये किसके द्वारा? हेमचंद्र सूरी के द्वारा। हेमचंद्र सूरी के द्वारा है वो राजस्थान की पहली या औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी। जबकि कुवल्यमाला किसकी पुस्तक है? उद्योतन सूरी। कुवल्यमाला कुवल्यमाला है जो पुस्तक है, ये किसकी भी? उद्योतन सूरी की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। संगीत क्या है? संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो यहाँ पर इन ऑप्शन में देखें तो कौन है भाई? मल्लिकार्जुन मंसूर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो संगीत जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की फड़ चित्रकला कि किस स्कूल से जुड़ी हुई है? तो ये चित्रकला से पूछा गया। और आपको पता है चित्रकला के अंदर कितनी स्कूल आती है? 4 स्कूल। कितनी स्कूल थी? 4। एक तो थी मेवाड़ स्कूल, कौन सी थी? एक मेवाड़ स्कूल थी, एक मारवाड़ स्कूल थी साथियों, और एक अपनी ढूंढाड़ स्कूल थी। कौन सी? ढूंढाड़ स्कूल थी। और इसके अलावा एक थी अपना कौन सा भाई? हाड़ौती स्कूल। कौन सी स्कूल थी? हाड़ौती, ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया, अगर मैं बता दूँ मेवाड़ के अंदर कौन कौन सी स्कूल आती थी, तो आपको पता है यहाँ पर बात करें उदयपुर वगैरह, उदयपुर चित्रकला आती थी। और यहाँ पर बात करें तो अपनी कौन सी हुई? देवगढ़ भी आती थी। और यहाँ पर अगर बात करें तो नाथद्वारा, तो यहाँ पर नाथद्वारा के अंदर फट चित्रकला है वो जानी जाती है, आपको पता है। तो यहाँ पर इसके बात करें तो मेवाड़ ऑप्शन सी हो जाएगा, मेवाड़ अपना सी हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये अपने को ध्यान रखना भाई। और फट चित्रकला, और सबसे बड़ी फट है वो देवनारायण जी महाराज की। कौन सी? देवनारायण जी महाराज के, जो आपको पता है जंत्रवादी यंत्र से वो इनको यहाँ पर गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा यहाँ पर इसका गुणगान है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो कालबेलिया नृत्य भाई कहाँ पर किया जाता है?
बताइएगा। तो कालबेलिया नृत्य है वो जोधपुर में किया जाता है। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर है वो कालबेलिया नृत्य किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर वो साथियों यूनेस्को सूची के अंदर शामिल किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गुलाबो सपेरा। कौन है भाई? गुलाबो सपेरा है वो साथियों क्या है? इसकी प्रसिद्ध कलाकार है, ये भी आपको ध्यान है रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2010 में कालबेलिया डांस को क्या भाई यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? तो किस हिस्से से भी बगरू की छपाई की जाती है? तो जयपुर के बगरू में यहाँ पर बगरू प्रिंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। सांगानेर की सांगानेरी छपाई, सांगानेर प्रिंट है वो जयपुर का अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नागौर औजारों के लिए जाना जाता है, औजारों के लिए नागौर जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का है। बादला कहाँ का है? जोधपुर का, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला कहाँ पर भाई? अलवर में। बाला किला कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, जिसे भूतों का किला भी है वो हम कहते सकते हैं, ठीक है। तो बाला किला अलवर के अंदर है। सवाई माधोपुर में कौन सा है किला भाई? ये आपको ध्यान, रणथंभौर। रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर भाई? रणथंभौर जो दुर्ग है ना वो कहाँ पर भाई? तो ये अपने को ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में। अगर आपसे पूछे 12 जिले में कौन सा दुर्ग है? तो 12 जिले के अंदर शेरगढ़, आपको ध्यान रखना, शेरगढ़ कहाँ पर भाई? 12 के अंदर है। और अगर जालौर के अंदर पूछे तो सुवर्णगिरी जो दुर्ग है, जालौर दुर्ग वो कहाँ पर है? जिसको सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ये जालौर के अंदर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था? तो आपको पता है राजस्थान पर सबसे लंबे समय तक है वो मोहनलाल सुखाड़िया ने भी। किसने? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने वो सबसे लंबे समय तक यानी 17 वर्ष तक वो यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे साथियों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नाम दे रखा टीकाराम पालीवाल, ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगर मैं बात करूँ वसुंधरा राजे, तो ये राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का है, तो सबसे कम है वो 16 दिन का कार्यकाल किसका भाई? तो हीरालाल देवपुरा का। किसका भाई? हीरालाल देवपुरा का वो सबसे कम कार्यकाल है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वो रह चुके हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौलत राम चरण सहारण राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर। तो दौलत राम चरण को है वो किस नाम से जाना जाता है भाई? बताओ। तो आपको पता होना चाहिए किसे? किसानों का मसीहा के नाम से है वो इनको जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी, तो क्या किसने की थी? भुट्टा ने है वो साथियों राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अपने कौन सी 14वीं विधानसभा से। तो 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? तो 14वीं विधानसभा के अंदर जो सभापति थे वो कौन थे? कैलाश मेघवाल। कौन थे भाई? कैलाश मेघवाल है वो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगर मैं बात करूं साथियों 12वीं विधानसभा की, जो विधानसभा के अध्यक्ष कौन? ये सुमित्रा सिंह। तो सुमित्रा सिंह की बात करें तो जो अपनी 12वीं विधानसभा थी राजस्थान की, 12वीं विधानसभा में पहली महिला जो विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह थी, जो 12वीं विधानसभा के अंदर है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है। वो 16वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। कौन है? वासुदेव देवनानी, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, ये याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा के आपको ध्यान रखना नरोत्तम लाल जोशी। कौन है भाई? नरोत्तम जोशी, आपको ध्यान रखना नरोत्तम लाल जोशी, आपको ध्यान रखना, जो झुंझुनू से ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और वर्तमान में वासुदेव देवनानी है। और प्रथम महिला जो विधानसभा अध्यक्ष की थी सुमित्रा सिंह थी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो राजस्थान में वर्षा 2 बार है वो होती है साथियों, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। तो साथियों इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता कंवर सेन ने है वो क्या लिखी थी? पानी के अभाव में एप्लीकेशन लिखी थी कि बीकानेर में पानी की आवश्यकता हुई। तो इंदिरा गांधी नहर आपको ध्यान रखना। और ये भारत की क्या है? सबसे लंबी नहर है, आपको ध्यान रखना भाई, इंदिरा गांधी नहर, जो आपको पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो किस जिले से होता है? तो आपको पता है अजमेर जिले के नाग पहाड़ से है वो लूनी नदी निकलती है। और ये अगर मैं बात करूँ जैसे ये राजस्थान है तो ये लूनी नदी अजमेर के जो नाग पहाड़ से निकलती हुई इस तरह से ये बहती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे लंबी नदी है पश्चिमी राजस्थान की। साथ ही ध्यान आधी खारी आधी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बालोतरा में ये खारी हो जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए लूनी नदी, ठीक है भाई। हाँ, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसका क्या है? प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा के अंदर। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? भी दौसा के अंदर स्थित है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान
कि किस शहर को नीला शहर के नाम से जाना जाता है, तो अपने जोधपुर को नीला शहर के नाम से जाना जाता है साथियों। राती घाटी का जो शहर, राती घाटी का हम बात करें तो ये बीकानेर को कहते हैं, जबकि अजमेर को अंडों की टोकरी, राजस्थान का हद साथियों। यहाँ पर जिब्राल्टर वगैरह हम बात करें तो यहाँ पर किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। और उदयपुर को बात करें तो झीलों की नगरी, माउंटेन फाउंटेन का शहर, सैलानियों का शहर साथियों। ये आपको अपना राजस्थान का कश्मीर ये किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, तो ये आपको ध्यान है और रखना है। गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर, तो बड़ा बाग जैसलमेर में भी। बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है, तो बड़ा बाग भी कहाँ पर है, तो ये भी जैसलमेर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से, राजस्थान केसरी के नाम से। राजस्थान केसरी के नाम से इन्होंने विजय सिंह पथिक ने साथियों समाचार पत्र निकाला था। ये वही विजय सिंह पथिक है जिनका इनका मूल नाम तो क्या था, भूप सिंह था, लेकिन ये जेल से भागने के बाद में राजस्थान में आए और राजस्थान में इन्होंने विजय सिंह पथिक नाम निकाल दिया। और इन्होंने साथियों किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, तो विजय सिंह पथिक को। और इन्होंने राजस्थान के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और साथियों क्लास अच्छी लग रही है ना, तो एक लाइक और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो ये साथियों विजय दान देथा के द्वारा। विजय दान देथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बिज्जी के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा है वो चरणदास चोर है वो यहाँ पर लिखी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा और भी इनके बहुत सी पुस्तक लिखी गई थी, अलेखू हिटलर वगैरह। ठीक है, हाँ आगे देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार है। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये कोमल कोठारी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कोमल कोठारी, ठीक है, जिन्होंने साथियों यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कोमल कोठारी ने है वो किसकी यहाँ पर बात करें तो आपको पता ना, बोरुंदा, जो बोरुंदा के अंदर जोधपुर के अंदर रूपायन संस्थान, उसके संस्थापक कौन है भाई, तो कोमल कोठारी, ये देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपन अगर बात करें तो राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न देश के साथ, तो आपको पता है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान है वो किसके साथ साझा करता है, तो अपने बात करें पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ, तो भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो कितनी है, 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर में से राजस्थान है वो 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान के नवीनतम जो जिले की बात करें तो राजस्थान के 5 जिले हैं वो साथियों, राजस्थान है वो राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। एक तो आ जाएगा कौन सा, गंगानगर आ जाएगा, एक अनूपगढ़ आ जाएगा, और एक अपना कौन सा आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, और एक साथियों बाड़मेर आ जाएगा, और एक अपना जैसलमेर है वो आपको ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर सीमा बनाता है, सबसे कम है वो गंगानगर सीमा बनाता है। और पहले 4 जिले थे, अब 50 जिले बनने के बाद में 5 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है, तो उत्तरी अरावली आपको पता है राजस्थान की अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। पहले अरावली की बात करें तो साथियों अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर है, उसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अगर प्रतिशत देखें तो लगभग 80% राजस्थान में अरावली का विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा अरावली की है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी चोटी हुई, गुरु शिखर वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करें तो कौन सी 3 भागों में बांटा है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली की बात करें तो इसका राइट आंसर सिरोही दक्षिणी अरावली के अंदर आ जाता है। अजमेर साथियों अगर बात करें तो अजमेर है वो यहाँ पर मध्य अरावली में आ जाता है। तो यहाँ पर टोंक और दौसा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दौसा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ, तो देखो मैंने अच्छे से पहले बता दिया था ये क्वेश्चन, तो ये आपको पता है 2 अक्टूबर की बात है, 2 अक्टूबर 1959 को साथियों यहाँ पर नागौर के बगदरी गांव से वो साथियों इसकी शुरुआत होती है, किसकी, पंचायती राज की। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 से भारत के अपने राजस्थान से होती है, नागौर से, बगदरी गाँव से, ये आपको ध्यान, तो 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा समुदाय की परंपरागत नेता के नाम से जाना जाता है, तो मीणा समुदाय का जो प्रमुख नेता वो क्या, पटेल के नाम से जाना जाता है। क्या जो नेता वो क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। ठीक है, हाँ आगे देखिएगा भाई, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय राजस्थान, 1 मिनट, हाँ देखिए भाई, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कब हुई थी, ये भाई आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई, कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी।
ठीक है। ये उस समय के करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो आपको याद है और रखने हैं। अगर मैं बात करूँ, हाँ, दूसरा क्वेश्चन है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वनस्थली विद्यापीठ जो आपको पता है, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, वनस्थली विद्यापीठ है कहाँ पर, तो ये साथियों अजमेर में। कहाँ पर भाई, अजमेर में है वनस्थली विद्यापीठ। और हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हीरालाल शास्त्री के द्वारा वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, जो यहाँ पर बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना था, 1934, 35, 36, 1937। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो ये कौन है भाई, कांता कुमारी भटनागर। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, कांता कुमारी भटनागर अपना राइट आंसर है, वो हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, और अगर बात करें तो वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने अच्छे से आपको है वो करवा रखे हैं, ठीक है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग। इसके अलावा अगर आपसे पूछे उषा मीणा की जगह अगर मैं यहाँ पर कर दूँ उषा शर्मा, तो ये राजस्थान की क्या थे भी, तो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी, उषा शर्मा थी। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, सुधांशु पंत भाई। कौन है, सुधांशु पंत वर्तमान में मुख्य सचिव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, ये आ गया भाई। देखो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो ये कौन था भाई, यहाँ पर मैं बात करूँ कुशाल सिंह है वो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव। पहली महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी। दूसरी महिला मुख्य सचिव थी उषा शर्मा। कौन थी भाई, उषा शर्मा, जो अभी हाल में जो कार्यकाल पूरा किया है किसके समय, अशोक गहलोत के समय। अब बात करें तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो सुधांशु पंत है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, सुधांशु पंत है वो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अपने मुख्य सचिव है राजस्थान के, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये थे अपने राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो हमने गोली की तरह दागे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ साथियों, इन 50 क्वेश्चन में से आपके हैं वो अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो रोज़ अपनी रात 9 बजे अपनी 30 मिनट की क्लास आती है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन हम करते हैं और शानदार सॉल्यूशन करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको है वो ज़्यादातर आपको पता है, कोई भी एग्जाम दे लेना 60 से 70% है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए साथियों मकसद अपना क्या है, इस तरह से खोपड़ी में छेद करना है। तो कम समय के अंदर है वो अगर अच्छी मेहनत की जाए ना, तो साथियों सिलेक्शन का अपना 100% है वो अपना टारगेट रहता है और अपने नज़दीक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अपना सिलेक्शन लेना है न कि ज्ञान, ठीक है। तो अपना सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा ना तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले और क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।